हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस बता रही हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो सेकंड सेम में आए हैं फर्स्ट ईयर के ही, बीएससी बायो फर्स्ट ईयर, लेकिन सेमेस्टर आपका सेकंड है। उसका कोर्स टाइटल है जूलॉजी का बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, यानी आप सेकंड सेमेस्टर में जूलॉजी के पेपर में बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। आप इसी की स्टडी करेंगे। टोटल यूनिट आपको पता है 8 यूनिट होती हैं और आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं आप उनकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे और फंक्शन पढ़ोगे। बायोमोलिक्यूल्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फैट्स। ठीक है, आप इन सब का जो है फंक्शन और स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देखते हैं स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें आप मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेंट्स पढ़ेंगे। लिपिड्स में आप सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ेंगे और इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। नीचे भी आप ऐसे ही प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट में आ जाएगा। सेकेंड यूनिट पे आइए, एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। एंजाइम कैसे काम करते हैं और कैसे रेगुलेशन करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है, कोफैक्टर क्या है, आइसोजाइम क्या है, एंजाइम काइनेटिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे है इनका, ये सब आप यानी पूरी एंजाइम स्टडी यानी पूरी एंजाइमोलॉजी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड यूनिट है आपकी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ये डाइजेस्ट कैसे होता है, ये आप पढ़ेंगे पूरा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, लिपिड्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लाइकोलाइसिस है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, फॉस्फेट पेंटोज पाथवे है। ठीक है, ये थोड़ी सी टिपिकल यूनिट है और ये आपको थर्ड यूनिट में मिलेगा। ठीक है, फोर्थ यूनिट पे आ जाइए, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। जो आप यहाँ पर प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। अमीनो एसिड यानी जो प्रोटीन्स की यूनिट हैं, अमीनो एसिड्स हैं, उनका कैटाबॉलिज्म कैसे होता है, ट्रांस एमिनेशन क्या है, डीएमिनेशन क्या है, यूरिया साइकिल, पेप्टाइड लिंकेज वगैरह, ये आप सब इसमें देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपकी डाइजेशन और रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होता है, उसकी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन। ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड्स उसमें हेल्प करती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आप पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये सब आप इसमें फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। और इसमें केमिकल डाइजेशन फूड का क्या है, मैकेनिकल क्या है, एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे आप कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स, यानी आप इसकी पूरी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे ट्रैकिया की और लंग्स की। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन है, रेस्पिरेशन वॉल्यूम्स है, ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सब आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। कंट्रोल है जो रेस्पिरेशन का, वो पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट पे आ जाइए आप, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो जो आपका सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन है ह्यूमंस में, वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितनी चीज़ों से ब्लड मिलकर बना है और ये फंक्शन क्या है इसका। ठीक है, हीमोपोइसिस क्या है, ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है, क्लोटिंग सिस्टम क्या है, ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किसने दिए थे, ये RH फैक्टर क्या है, ABO ब्लड ग्रुप बताइए और MN बताइए। स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, पूरी हार्ट की आपको स्ट्रक्चर पढ़नी है और ये कैसे वर्क करता है वो देखना है। कार्डिक साइकिल पढ़नी है, कार्डिक आउटपुट रेगुलेशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ठीक है, और किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे आप, और यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको पढ़नी है। तो ये आप जो है 6 यूनिट में सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाइए, नर्वस सिस्टम आपको ह्यूमंस का पढ़ना है और पूरी एंडोक्राइनोलॉजी पढ़नी है। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे आप पूरा और एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में आप जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सब आपको पढ़नी है अच्छे से। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आप पढ़ेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और नर्व फाइबर्स, साइनेप्स,
और पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल, हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम, कौन से हार्मोन्स इनसे निकल रहे हैं, कैसे ये काम कर रही हैं, इनका हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, ये सब आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स में देना है। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है आपकी मस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में आपको मस्कुलर सिस्टम देना है, कितने टाइप की मसल्स हैं, कौन कौन सी, उनकी पूरी हिस्टोलॉजी और क्लासिफिकेशन आपको देना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्केलेटन मसल्स का, मोलिकुलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स ट्विच, मोटर यूनिट, समेशन एंड टेटनस, ये आपको सारा मस्कुलर सिस्टम में देना है। और ये सब आपको जो है ह्यूमंस में देने हैं, ह्यूमंस बीइंग का आपको बताना है। तो जो आपका सेकंड सेमेस्टर है वो पूरा आपका बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको स्टडी करना है और आगे हम इसका एक एक टॉपिक आपसे जो है डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू।